जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी भक्त? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सभी व्यस्त होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ममता मुदगल भजन चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं ममता हूँ और मेरे चैनल का नाम है ममता मुदगल भजन। तो जिस पे कि मैं डेली अपने भजन डालती थी, मतलब डालती थी मतलब कुछ भी कह लीजिए। तो मेरा एक भजन का चैनल है जिस पे कि मैं अपने हाथों से खुद से राइट करके भजन डालती थी। वो कुछ और मतलब दूसरों के लिखे हुए भी डाले हैं, लेकिन अपने हाथों से भी लिखे बहुत भजन मैंने अपने चैनल पर डाले हैं। और एक और चैनल है मेरा, मेरी लेखनी मेरे स्वर भजन, जिसमें कि मैं सिर्फ अपने और अपने ही हाथों से लिखे भजन डालती थी। तो कहते हैं ना कि समय का पहिया चलता है तो कभी कभी समय बदलता है। हर इंसान का एक जैसा कभी ना रहा है, ना रहता है, ना शायद आगे भी रहेगा। क्योंकि हमारी हर चीज के दो दो पहले, मतलब कहते हैं दो पहले होते हैं। जैसे कि कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। तो ऐसे ही कुछ आज मेरे जीवन में चल रहा है। तो मैं कुछ दिनों से मतलब वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ अपने चैनल पे। तो कम से कम 1 महीने के करीब हो गया मुझे। मैंने होली से पहले के वीडियो डाले हैं चैनल पे शायद, तो तब से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है बिल्कुल। मतलब जो भजन वाला जो मैं खुद से गाती थी वो। और तो कुछ स्थिति ऐसी चल रही है मेरी कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई है। तो मेरी की रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत थी, तो उस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल में डॉक्टर ने मुझे बैठने को और एकदम से बैठने को, झुकने को, मतलब सारी चीज़ को, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ के लिए मना कर रखा है। सिर्फ मैं लेट सकती हूँ, चल सकती हूँ, ये 2 काम कर सकती हूँ। बाकी कुछ भी जैसे भी कोई जॉइंट है, मुझे अभी अपने जॉइंटों को मतलब वर्क नहीं करना, उनको झुकाना नवाना कुछ भी नहीं है। अभी सीधे चलो, सीधे आके लेट जाओ, इतना सा करना है। लेकिन कोई नहीं, ये ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। और भगवान ने चाहा तो फिर दोबारा से कृपा हुई तो फिर से अपना वीडियो फिर डालेंगे। लेकिन इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सच में मैं बीमार हुई, लेकिन बीमार मेरे को परेशानी हुई, लेकिन परेशानी होने से कहते हैं ना कि अपने पराये का पता तभी चलता है कि जब कहते हैं ना विपत्ति आने पर। कहते हैं कि हमारी चाची थी, वो एक कहावत कहती थी कि भला हुआ मुझे विपत पड़ी और अपने पराये की पता चली। तो मेरी चाची इसको बहुत कहती थी। तो वो आज मुझे याद आई कि भला हुआ मुझ पर विपत पड़ी और अपने पराये की समझ पड़ी। तो लेकिन मैं सभी अपनी यूट्यूब बहनों के लिए इतना सही दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, सही दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी सच में, कि जितने कमेंट मेरे मतलब भजनों पर नहीं आते थे, जितने कमेंट आज मेरी वीडियो ना डालने पर आते हैं। और मेरी कई बहनों के, मतलब मेरी कुछ बहनों से तो इतनी मतलब मन के तार जुड़े हुए हैं कि एक दिन मैंने एक उदास वीडियो डाला और उसमें मेरे इतने सारे कमेंट सच में कि मतलब मेरे अपनी बीमारी भूल के सब कुछ मतलब सोचने में पड़ गई कि देखिए इन बहनों से कभी हम मिले नहीं हैं, हमने एक दूसरे को सिर्फ फोन में देखा है। और उन बहनों के इतने मतलब एक ही बार में, अरे ममता जी आप उदास लग रही हो, क्या परेशानी है। और मतलब ममता में मतलब इतनी सारी मेरी बहनों के कमेंट आए। लेकिन उस टाइम में मेरी और ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो मैं ना किसी के कमेंट का रिप्लाई कर पाई, ना किसी को मैं अभी मतलब रिप्लाई दे पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि इतनी सारी बहनें हैं, सब मेरी मतलब मुझसे पूछ रही हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी सारी बहनों को बताऊं कि मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं क्यों वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो पहले उन बहनों के मैं कमेंट आए हैं उनके नाम लेना चाहूँगी। और देखिए आने को तो बहुत आए हैं,
लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि देखिए अभी मैं इतना मोबाइल नहीं यूज करती हूँ, तो मुझे मतलब कमेंट मैं कुछ तो मैंने रिप्लाई दिए हैं और कुछ नहीं दे पाई हूँ, तो उनको मैं अब कमेंट में रिप्लाई करना चाहती हूँ, सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो देखिए मेरी जो कि है हमारे यहाँ कुछ बहनें ही नहीं भैया भी हैं। तो जैसे कि मैं लाइव चलाती थी अपनी लाइव में, तो मेरी लाइव चलती थी 9 से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक, और मेरे कुछ भैया थे तो और मेरी कुछ बहनें थीं और भाई भी थे। इतना प्यार देते थे मुझे, सच बताऊं, बहुत मेरे भजनों को पसंद करते और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते, मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते। कुछ भाई तो सच में बताऊं तो मेरे साथ साथ मेरे जन्म देने वाले माँ बाप के लिए इतने सुंदर सुंदर कमेंट करते, मुझे इतना अच्छा फील होता। मेरे परिवार के लिए इतने सुंदर कमेंट करते कि बहन आप जिस परिवार में पैदा हुई हो और जिन माता पिताओं ने आपको पैदा किया है, मैं उनके लिए मतलब वो मेरे लिए कमेंट में करते, मेरे माता पिता के लिए भी धन्यवाद बोलते कि जिन माता पिताओं ने आपको पैदा किया। मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ, लेकिन उनको ये वो मुझे अनुभव कराते, मुझे मतलब वो खुशी देते, तो बहुत अच्छा लगता था कि बहन आप इतना अच्छा कंटेंट बनाती हो और बहुत अच्छे भजन लिखती हो, गाती हो। खास करके भाई लोग मुझे बहुत पसंद करते, मतलब जो भाई लोग दूसरे के वीडियो में जाके गलत कमेंट करते, वो भाई लोग मेरी वीडियो में आके मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा कमेंट करना, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाइयों के लिए। पता है कोई कोई भाई कहता मेरे बहन नहीं है, बहन जिस मतलब जिन भाइयों की आप बहन होंगी वो भाई आप पे बड़ा गर्व करते होंगे। और रियल बात ये भी है कि हाँ सच में ही मेरे भाई मुझ पे बहुत गर्व करते हैं और मतलब बहुत प्रेम भी करते हैं, और मतलब इससे आगे कुछ कह नहीं सकती वरना मैं रो जाऊंगी। तो सुनिए, मैं जिनके मेरे पास कमेंट आए हैं तो पहले भाइयों का सुना देती हूँ। और हमारी लाइव में आने वाले हमारे दिनेश भैया जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया जी आपका। दिनेश भैया जी मेरी लाइव में आते थे, प्रतिदिन लाइव में आते कंटिन्यू भैया मेरी लाइव में आके मेरे लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर हमेशा करते, और वो भी एक बार नहीं, एक लाइव में भैया ने 4 बार मेरे लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर किया है। कभी 100 का, 200 का, 4, मतलब जितना उनको होता उतना भैया करते ही रहते, जब तक मतलब मैं खुद से मनाना कर देती कि भैया बस अब मत करिएगा। लेकिन भैया मेरे लिए इतना उनको स्पेशली मेरे मतलब भजन इतने पसंद आते थे। दिनेश भैया जी का कहना था कि मैं कभी भी किसी के चैनल पर नहीं जाता हूँ, ना कभी गया हूँ, मतलब लाइव में चैनल तो देखते हैं भजन वजनों का, लेकिन वो लाइव में किसी के नहीं जाते। कहते हैं कि सिर्फ मैं ममता बहन आपकी लाइव में आता हूँ, और वो भैया हैं, ऐसे नहीं है, भैया मुंबई से हैं जो कि मेरी लाइव सुनते थे, और भैया कमेंट के जरिए बताते हैं उनकी 2 बेटी भी हैं जो अभी शादी की योग्य है। और भैया मतलब बहुत ही और बहुत मेरा सहयोग किया भैया ने। थैंक यू सो मच दिनेश भैया जी आपका। तो हमारी लाइव में जो आने वाले भैया हैं वीरेंद्र भैया जी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत ज़्यादा कमेंट किए, और जब मैंने रिप्लाई ना दे पाई तो भैया मतलब करते ही रहे। अब मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भैया आपका। और एक हमारे भीकम प्रसाद भैया जी हैं, उनके भी कमेंट आए, दीदी आपको क्या हुआ, कैसी हो, और परेशानी क्या होगी, आप क्यों नहीं लाइव आ रही हो, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे सुरेश भैया जी थे, तो वो उनके भी कमेंट आए। एक रमेश भैया जी हैं, उनके भी कमेंट आए। प्रमोद भैया जी हैं, उनके भी कमेंट आए। तो थैंक यू सो मच भैया जी आपको। और भैया जिनके मैं भूल जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट आए थे, लेकिन सबका मुझे याद नहीं है। जो जिनकी याद है उनका मैं नाम ले रही हूँ। अब आगे बता देती हूँ, मेरी बहन है, बहनों के लिए तो, और हमारी आंटी जी, तो हमारी सुमन आंटी जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद आंटी जी आपका। और मेरी सुमन आंटी जी ने मुझे स्पेशली कॉल किया और मुझे पूछा बेटी मेरी कैसी है, और मुझे बहुत हिम्मत बनाई
बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। और आंटी जी जब भी लाइव में आती हैं, भजनों में आती हैं या हम उनके चैनल पर जाते हैं तो आंटी हमें इतना सुंदर आशीर्वाद देती हैं। सदा कहती सौभाग्यवती भव, सदा आप खुश रहो, आपका घर परिवार फूलता फलता रहे। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर आपकी हमेशा गोद हरी भरी रहे। इतने सुंदर सुंदर कमेंट हमारी जो आंटी हैं हमें देती हैं और हमें मतलब प्रेरणा देती हैं और हमें और तो हमारी हिम्मत को बनाती हैं। तो थैंक यू सो मच सुमना आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा दीदी का बहुत बहुत कमेंट आया, कई बार आया। और सीमा दीदी ने पता है मुझे इतनी बार कमेंट किया कि मुझे एक दिन लाइव आके उन्हें बताना पड़ा, क्योंकि भाई उनसे हम सिर्फ कमेंट में। तो सीमा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी काजल बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच काजल दीदी, आपने पूछा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारी ममता माँ की ममता के भजन से उनका कमेंट आया, शिखा बहन का कमेंट आया और हमारी जो निशा बहन का कमेंट आया और हमारी पूनम बहन का कमेंट आया। और मतलब इतनी सारी बहनों के कमेंट आए कि मैं मतलब बता नहीं सकती। और देखिए एक मीरा बहन है हमारी जो कि आगरा से बिलोंग करती हैं। तो उन बहन को पता था कि मुझे परेशानी है। तो उनकी मेरे फ़ोन मतलब जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो वो डॉक्टर भी आगरा से ही मेरा इलाज चल रहा है और वो बहन भी आगरा की हैं, उन्हीं के पास का वो डॉक्टर है। तो उस डॉक्टर के लिए मैंने जानकारी लेने के लिए उनसे संपर्क किया तो उन बहन को मेरी परेशानी पता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा बहना आपका कि आपने मुझे मतलब मैं जितनी देर डॉक्टर के पास रुकी बहन ने मेरा इंतज़ार किया, आप मेरे घर आओ। और स्पेशली मुझे फ़ोन करके बताया, मतलब बोला अरे ममता बहन आप मेरे घर आती, सारे दिन की भूखी प्यासी, खाना खाया कि नहीं खाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी आपका, थैंक यू सो मच है दिल से। और लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे तो घर आते आते, इसलिए हम मीरा बहन से नहीं मिल पाए। तो और बताओ भाई। और एक मेरे मतलब सच बता रही हूँ, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सबसे पहले अगर किसी से मेरा मतलब पहले नहीं कह सकते लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी जो हुई है तो स्पेशल वो मेरी जो बहन है उनके लिए मैं बहुत सही दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। वो है श्री राधे के भजन वाली बहनें तीनों। तो मेरे लिए पूजा दीदी का फ़ोन आया और मेरी कुमकुम जो कि कुमकुम के साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता है। हम एक दूसरे को सखी बोलते हैं तो वो मुझे सखी बोलती है, मैं उनको सखी बोलती हूँ। तो कुमकुम जी का फ़ोन आया था, पूजा दीदी का फ़ोन आया था और सबसे बड़ी उनकी सपना दीदी हैं, उन्होंने कई बार फ़ोन किया लेकिन मैं मतलब इतनी व्यस्त थी कि कहीं डॉक्टर के पास जाना, कहीं थेरेपी कराने जाना, कहीं मतलब परेशानी में, तो मैंने दीदी का कॉल कई बार रिसीव नहीं कर पाई। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सपना दीदी आपसे। लेकिन उनसे भी मेरी कल रात को बात हुई और मतलब बहुत देर तक, रात को नहीं सॉरी सुबह। तो थैंक यू सो मच तीनों बहनों के लिए सही दिल से धन्यवाद। और ये तो आप ही जानती हो स्पेशल लोगों को तो स्पेशल तरीके से बोला जाता है भाई। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि मेरा किसी से ये कहना नहीं है, कहते हैं ना कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, इंसान सच्चा वो माना जाता है जो दुख में भी साथ दे। तो सभी बहनों के प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का, सही दिल से शुक्रिया। और पता है लेकिन हाँ वैसे कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन कह देती हूँ ठीक है। लेकिन मेरी कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि जिनके पास मेरा नंबर भी है और जब उनको मेरी ज़रूरत थी ना तो खूब भर भर के मेरे पास फ़ोन कमेंट्स खूब आते, अरे ये कर लो, ये बता दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब हाँ तो उनके लिए तो मैं मतलब। और जब से मैंने वीडियो डालना बंद किया है तो सबसे कहाँ पाई है कि उन बहन का कोई कमेंट भी आ जाए कि ममता बहन आपने वीडियो क्यों नहीं डाला या क्या परेशानी है क्यों नहीं डाल रही हो। मैं शॉर्ट्स वीडियो में बता भी चुकी हूँ, फिर भी कुछ भी रिप्लाई, क्योंकि वो मेरे वीडियोस देखते ही नहीं है, वो जब मेरे पास आते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये यूट्यूब है, यहाँ तो पता नहीं कितने आते हैं अपना बनाने के लिए, कितना छोड़ जाते हैं। यहाँ पे सब अपना अपना एक ही जो यूट्यूब है बिजनेस है ना। मेरे लिए तो नहीं है बिजनेस, मैं जिससे भी जुड़ी हूँ कनेक्टिविटी मेरी जिससे भी दिल से है, ठीक है। और कुछ बहनें कहती थी कि आप अपने, जैसे कि मैं भजन लिखती हूँ और मैं भजन लिखती हूँ, किसी भी बहन को कभी गाने से मैंने रोका नहीं है, लेकिन मेरी कुछ बहनें हैं तो वो कहती हैं आप अपने लिखे क्यों गाने देती हो, ठीक है। लेकिन मैंने कभी नहीं रोका किसी भी बहन को, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट जो मेरे लिए बनाए रखें। तो मैं, भगवान ने चाहा, फिर से लिखूँगी और आप सभी के लिए फिर से मैं नए नए भजन लिखूँगी, और आपको ज़रूर, स्पेशली मेरी श्री राधे के भजन वाली बहनों के लिए स्पेशल मैं भजन लिखूँगी और आपको मैं खूब भजन दूँगी और आप मेरा भजन ज़रूर गाइएगा। बस गोविंद से इतनी प्रार्थना करते रहे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर आप मेरा भजन गाएं, ठीक है। तो आगे क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन और ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं। लेकिन मेरे कहते हैं ना कि सच्चा मित्र वही माना जाता है या सच्ची दोस्ती वही मानी जाती है जो आपके दुख में खड़ा हो, क्योंकि सुख में तो कोई भी आ जाता है, जब दुख में आपका साथ दे तो वो सच्चा साथी, सच्चा मित्र कोई भी हो वो सच्चा कहलाता है। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे घर वाला हो, चाहे आपकी बहन हो, भैया हो, कोई भी हो। जब परिस्थिति आप अच्छे हो तब आपके लिए सब कॉल करेंगे, सब आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप परिस्थिति में खड़ी हो उस टाइम आप, अगर किसी का आपके पास कॉल भी आ जाता है ना, हम उस इंसान से इतनी थोड़ी सी बात फ़ोन करके पूछ भी लेते हैं ना, तो सच में ऐसे लगता है कि हाँ इस इंसान को हमारी कदर है, मतलब सच में ये हमें चाहता है। तो ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हैं मेरे, कुछ घर के भी हैं मेरे, ठीक है। और कुछ मतलब सब जगह मिल जाएंगे कि जो कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीता, वह साथ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे जिन्होंने भी बचपन से इस्तेमाल किया है सिर्फ स्वार्थ के लिए किया है। निस्वार्थ मुझे 2-4 ही लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम किया है, बाकी स्वार्थ से मुझे बचपन से ठगा गया है, क्योंकि मेरी मानसिकता एक बड़ी ही, मतलब मैं हर किसी से, मेरी एक मानसिकता इमोशनल वाली है। मैं जल्दी से लोगों को इमोशनल हो जाती हूँ, जल्दी से आदमी जो लोगों की बातें हैं मुझे अट्रैक्ट करती हैं, मैं जल्दी से कोई भी बात भरोसा करके और उनका मतलब काम कर देती हूँ, और बाद में मुझे समझ भी आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब समझ आता है, लेकिन मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे आपकी चतुराई और आपकी अच्छाई बुराई सब समझ आती है, लेकिन मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती और ना कभी कहा है ना कभी कहूँगी। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गोविंद की कृपा आप सभी पर खूब खूब बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और वीडियो को यहीं करते हैं एंड, तो प्लीज़ कुछ त्रुटि बने तो प्लीज़ सभी क्षमा करें। इस वीडियो बनाने का कोई मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, सिर्फ अपनी बहनों और भाइयों तक उनके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। बाकी मेरी किसी से गिला शिकवा किसी के भी लिए नहीं है, क्योंकि जो हमसे जुड़ाई नहीं उसके लिए क्या गिला शिकवा है ना। अब हमें पूरी स्पष्टता से पता चल गया, क्योंकि जो हमें रोज देखेगा तभी तो उनको पता चलेगा कि ये रोज उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम उस किसी से जुड़े ही नहीं है तो क्या ही पता है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब पता नहीं है तो कोई पूछेगा कैसे आपसे। तो थैंक यू सो मच मेरी सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रभु की कृपा आप पर खूब खूब बनी रहे। राधे राधे।